नमस्कार, डीडी न्यूज़ के विशेष सांकेतिक भाषा समाचार में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत और मेरे साथ हैं हमारी सांकेतिक भाषा की सहयोगी दीपाली। समाचार की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा से भारत अमेरिका संबंधों में जुड़ा नया अध्याय। ऊर्जा और प्रौद्योगिकी सहित कई क्षेत्रों में समझौते। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने का लक्ष्य। राष्ट्रपति ट्रंप ने मुंबई आतंकी हमले के गुनहगार तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को भी दी मंजूरी। इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने की कही बात। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई पर देश के विरोध में काम करने का गंभीर आरोप। भाजपा ने गोगोई के पाकिस्तान कनेक्शन पर भी उठाए सवाल। असम के मुख्यमंत्री ने कहा, भारतीय युवाओं को देश विरोध में पाकिस्तान मिलने भेजना शर्मनाक। दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री रहे आप नेता सत्येंद्र जैन की बढ़ सकती है मुश्किलें। सत्येंद्र जैन के खिलाफ कोर्ट में मामला चलाने के लिए गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति से किया अनुरोध। ईडी ने मामला दर्ज करने के लिए गृह मंत्रालय से मांगी थी अनुमति। थोक महंगाई दर जनवरी में घटकर हुई 2.31%। सब्जियों की कीमतों में गिरावट से कम हुई महंगाई। खुदरा महंगाई दर भी जनवरी में हुई 4.31%। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा संपन्न हो गई है और वो स्वदेश के लिए रवाना हो चुके हैं। आज सुबह करीब 8:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉशिंगटन से स्वदेश के लिए रवाना हो चुके हैं। ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस समय की है जब वो अपना अमेरिका दौरा संपन्न करके स्वदेश के लिए रवाना हो रहे थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी अमेरिकी यात्रा को सफल बताते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया है। वीडियो के विषय में प्रधानमंत्री ने लिखा है कि अमेरिका की यात्रा के मुख्य अंश साझा कर रहा हूं। ऊर्जा से लेकर शिक्षा, व्यापार से लेकर प्रौद्योगिकी और एआई से लेकर अंतरिक्ष तक कई मुद्दों पर चर्चा हुई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। इस मुद्दे पर पत्रकारों के सवाल पर राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को महान नेता बताया। उन्होंने कहा कि उनके मित्र आए हैं जिनसे मिलकर खुशी हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच गहरी मित्रता और एकता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत को तेल और गैस देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को 140 करोड़ भारतीयों की ओर से उनकी जीत पर बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ट्रंप के पहले कार्यकाल में भारत और अमेरिका की प्रगाढ़ता नई ऊंचाइयों पर पहुंची थी। अब दोनों देश मिलकर इसे और आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी है कि ट्रंप ने यूक्रेन मुद्दे पर पहल की है। उन्होंने कहा कि वो इसका समर्थन करते हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत तटस्थ नहीं बल्कि हमेशा शांति का पक्षधर रहा है और इस मुद्दे को बातचीत के जरिए सुलझाया जाना चाहिए। बांग्लादेश के मुद्दे पर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका ख्याल रखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति की तरह ही देश हित को सर्वोपरि रखते हैं। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के दौरान भारत अमेरिका संबंध को मजबूत करने के लिए दुगनी गति से काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका की शक्ति विश्व कल्याण के काम आएगी।
राष्ट्रपति ट्रंप की जब भी बात आती है तब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन हर किसी को याद आता है, हर किसी को उससे प्रेरणा मिलती है। वैसे ही भारत में विकसित भारत 2047 जब भारत की आजादी के 100 साल होंगे तब तक भारत को विकसित बनाने के संकल्प के साथ 140 करोड़ देशवासियों का संकल्प, उसको आज नई गति मिल रही है, नई ऊर्जा मिल रही है। अमेरिका विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र, भारत विशाल लोकतंत्र, और इसलिए हम दोनों का मिलने का मतलब 1+1 2 नहीं, 1 और 1 11 होता है, और ये 11 की शक्ति, वो ताकत विश्व के कल्याण के भी काम आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा से भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि 26 नवंबर 2008 को मुंबई पर हुए हमलों के साजिशकर्ता तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यर्पित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात के बाद ट्रंप ने कहा, मुंबई पर हुए आतंकवादी हमले से जुड़े राणा को भारत में न्याय का सामना करना होगा। The United States and India will be working together like never before to confront the threat of radical Islamic terrorism, a threat all over the world, actually. Today, I'm pleased to announce that my administration has approved the extradition of one of the plotters and one of the very evil people of the world, and having to do with the horrific 2008 Mumbai terrorist attack, to face justice in India. So he's going to be going back to India to face justice. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री के अमेरिकी दौरे की सफलता पर सोशल मीडिया एक्स पर तस्वीरों के साथ लिखा है कि मागा प्लस मीगा इज इक्वल टू विकास, समृद्धि और लोगों के संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक मेगा साझेदारी। माननीय प्रधानमंत्री को हार्दिक बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका की अत्यधिक सार्थक और सफल यात्रा के समापन के लिए धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई कई पहलों के जरिए सभी क्षेत्रों में हमारे दोनों देशों के लोगों की आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने और वैश्विक भलाई के लिए उनकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। अमेरिकी और भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच शैक्षणिक सहयोग को और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के मजबूत संकल्प का तहे दिल से स्वागत करता हूं। इससे शिक्षा और अनुसंधान में पारस्परिक प्राथमिकताओं को साकार करने में गति आएगी, हमारे आंतरिककरण प्रयासों को पैमाना मिलेगा, ज्ञान को मजबूत करने का मार्ग प्रशस्त होगा और साथ ही दोनों देशों के बीच सहयोग को और गति मिलेगी। और इसी के साथ ही यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। Hi, I am Ravi, driving my CNG auto for many years. Happy with the mileage I get with this. Hi, I'm Rajesh. I switched to compressed natural gas a few months back. CNG gives high performance at affordable cost and it is easily available. Plus, CNG is a non-polluting fuel thanks to its higher ignition temperature. Switch to CNG today. जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। क्या आप अक्सर अपने वाहन के लिए फ्यूल भरने से थक गए हैं? कुशलतापूर्वक ड्राइविंग ही एकमात्र रास्ता है। अपने आगे के ट्रैफिक का ध्यान रखकर ईंधन की लागत बचाएं ताकि आप गाड़ी को धीमी कर सकें। गाड़ी चलाने की गति प्रति घंटे 55 किलोमीटर से कम बनाए रखें।
सही गियर और क्लच का इस्तेमाल करें, एयर कंडीशनर का कम इस्तेमाल करें, लाल बत्ती पर अपने वाहन को बंद कर दें, होशियारी से ड्राइव करें और अपनी बचत को बढ़ाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 फरवरी को भारत मंडपम में भारत टेक्सटाइल एक्सपो 2025 में शिरकत करेंगे। ये जानकारी केंद्रीय टेक्सटाइल मंत्री गिरिराज सिंह ने डीडी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए दी है। इस मौके पर गिरिराज सिंह ने कहा कि एक्सपो में 126 देश के बिजनेस डेलीगेट्स आ रहे हैं। आने वाले दिनों में हिंदुस्तान टेक्सटाइल के क्षेत्र में लीडर बनेगा। हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजेश राज ने भारत मंडपम में केंद्रीय टेक्सटाइल मंत्री गिरिराज सिंह से विशेष बातचीत की। भारत टेक्सटाइल एक्सपो 2025 में अभी हम भारत मंडपम में मौजूद हैं और इस टेक्सटाइल एक्सपो का शुभारंभ केंद्रीय टेक्सटाइल मंत्री गिरिराज सिंह ने किया है, जो अभी हमारे साथ यहाँ पर तमाम जो स्टॉल हैं उसको विजिट कर रहे हैं, अभी बातचीत के लिए मौजूद हैं। गिरिराज जी, कैसे देखते हैं ये जो आपने लगवाया है टेक्सटाइल एक्सपो, इसका कितना महत्व है भारतीय परिप्रेक्ष्य में? देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये भारत टैक्स, ये पहला एक तरह से कहिए कि जन्म दिवस है इसका, और ये दुनिया का सबसे बड़ा भारत टैक्स जो टेक्सटाइल में एक्सपो के रूप में वो सबसे बड़ा है। और ये नरेंद्र मोदी जी 16 तारीख को यहाँ आएंगे। 16 को जब आएंगे तो अभी 3500 के लगभग में सवेरे हमारे बायर विदेशी आ चुके हैं, इतना, और आने वाले हैं 3000 से ऊपर। कितने देशों के जो लोग हैं? 126 देशों के लोग आने वाले हैं। पिछले साल 110 आए थे, इस बार 126 देशों के से आने वाले हैं, क्योंकि हम इंडस्ट्री के साथ मिलकर के भारत के टेक्सटाइल इंडस्ट्री को 176 बिलियन से उठा करके 350 बिलियन डॉलर पर ले जाना है। 100 बिलियन डॉलर पर हमारा एक्सपोर्ट जाएगा। तो आज ये शो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपो बन रहा है। क्या लगता है कि आने वाले दिनों में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो और भी बड़ी होगी, हिंदुस्तान को इसका फायदा मिलेगा? देखिए, स्वाभाविक है कि जब देश का शासक, देश में जो प्रधानमंत्री होते हैं उनके ऊपर भी, क्योंकि मैं गया था जर्मनी फ्रैंकफर्ट, वहाँ मैंने देखा कि लोग नरेंद्र मोदी जी के देश में आने के लिए उत्सुक थे। आज दिख रहा है रसा से, ऑस्ट्रेलिया से, नीदरलैंड से 300 से 350 से ऊपर आ चुके हैं। आज दिन भर में 6000-5000 लोग आएंगे। तो ये बताता है कि नरेंद्र मोदी जी की जो विश्वसनीयता पूरे दुनिया में है वो भारत के, ऐसे तो भारत में टेक्सटाइल 3000 साल से है, अब उसको फिर से हम रिवाइव कर रहे हैं और भारत लीडर बनेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जो टेक्सटाइल मंत्री हैं, इनका कहना है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हिंदुस्तान टेक्सटाइल के मामले में लीडर बनेगा। कैमरामैन अनिकेत दुबे के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज़, दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ में 440 करोड़ रुपए की लागत से बने 2 फ्लाईओवरों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। इस अवसर पर 588 करोड़ की 114 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। इन परियोजनाओं में सड़क निर्माण, पुल निर्माण, जल आपूर्ति योजनाएं, विद्युत प्रणाली सुदृढ़ीकरण और शहरी सुविधाओं का विस्तार शामिल है। इस मौके पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि लखनऊ को आधुनिक बुनियादी ढांचे से लैस करना हमारी प्राथमिकता है। इन परियोजनाओं से न केवल यातायात की समस्या का समाधान होगा, बल्कि शहर के आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी।
तो आज लखनऊ नगर के इतिहास का अत्याधुनिक महत्वपूर्ण दिन है, जिसमें पॉलिटेक्निक चौराहे से मुंशी पुलिया तक 171 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 4 लेन फ्लाई ओवर का लोकार्पण आज हुआ है। और इसके साथ ही सेक्टर 25 इंदिरा नगर से खुर्रम नगर चौराहे के ऊपर से कल्याणपुर चौराहे के पास तक 2.7 किलोमीटर लंबे 270 करोड़ रुपए से निर्मित 4 लेन फ्लाईओवर का भी लोकार्पण यहां संपन्न हो गया है। वहीं केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में राम राज्य स्थापित करने में सफलता पाई है। उन्होंने कहा कि हमें अगर हमारे देश को विश्व गुरु बनाना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास ध्यान देना होगा। बिना इसके कोई भी प्रदेश विकास नहीं कर सकता। पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये 4 मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर है। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हुआ तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, उद्योग व्यापार में वृद्धि होगी, रोजगार का निर्माण होगा, गरीबी दूर होगी और निश्चित रूप से हमारा देश विश्व गुरु बनेगा, ऐसा सपना आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर है। मेरा अनुमान है कि उत्तर प्रदेश की अकेली अर्थव्यवस्था को महाकुंभ प्रयागराज के माध्यम से 3 लाख करोड़ रुपए की नई बढ़ोतरी होने जा रही है। जो लोग उंगली उठाते हैं कि 6,000 5,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए कुंभ में, ये 6,000 और 5 करोड़ कुंभ में ही नहीं किए हैं, प्रयागराज सिटी के रिनोवेशन में भी खर्च किए हैं। और इसी के साथ ही सांकेतिक भाषा समाचार में फिलहाल रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। Keeping our earth green forever is in our hands only. That's why I prefer CBG for my car. CBG is compressed biogas made from waste materials. It is a highly efficient renewable resource that has reduced carbon emission rates. Less carbon emission means lesser harmful impact on the planet. Use CBG. It is cleaner, greener and safer. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। गृह मंत्रालय ने आम आदमी पार्टी के नेता के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 218 के तहत अदालत में मामला चलाने के लिए अभियोजन की मंजूरी देने के लिए राष्ट्रपति से अनुरोध किया है। प्रवर्तन निदेशालय से प्राप्त सामग्री के आधार पर सत्येंद्र जैन के विरुद्ध इस मामले में अभियोजन चलाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य पाए गए हैं। इसके बाद गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति से सत्येंद्र जैन के खिलाफ न्यायालय में मामला चलाने के लिए अभियोजन संस्वीकृति का अनुरोध किया गया है। और कॉमेडी शो में अश्लील टिप्पणी के चलते कई राज्यों में एफआईआर का सामना कर रहे यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। इंडियाज गॉट लेटेंट में माता पिता के निजी संबंधों को लेकर पूछे गए अपने आपत्तिजनक सवाल पर दर्ज एफआईआर के खिलाफ रणवीर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। रणवीर की ओर से वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने सीजेआई के सामने गिरफ्तारी की आशंका जताते हुए तत्काल सुनवाई की मांग की। चीफ जस्टिस ने तत्काल सुनवाई की मांग ठुकराई। उन्होंने कहा कि सुनवाई की तारीख पहले ही तय कर दी गई है, उसी दिन सुनवाई होगी। थोक मुद्रास्फीति जनवरी में घटकर 2.31% हो गई है। खाद्य वस्तुओं खासकर सब्जियों की कीमतों में गिरावट इसकी मुख्य वजह रही है।
थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति दिसंबर 2024 में 2.37% और जनवरी 2024 में 0.33% थी। आंकड़ों के अनुसार खाद्य वस्तुओं की मुद्रास्फीति जनवरी में घटकर 5.88% रह गई, जबकि दिसंबर 2024 में ये 8.47% थी। सब्जियों की मुद्रास्फीति उल्लेखनीय रूप से घटकर 8.35% रह गई, जबकि दिसंबर 2024 में ये 28.65% थी। जनवरी में थोक मूल्य सूचकांक में दिसंबर की तुलना में मासिक आधार पर 0.45% की कमी रही। क्रूड पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की कीमत मासिक आधार पर 6.34%, नॉन फूड आर्टिकल की कीमत 0.66% और खनिजों की कीमत 0.22% बढ़ी है। ईंधन और बिजली श्रेणी में जनवरी में मुद्रास्फीति 2.78% की घटी, जबकि दिसंबर में 3.79% थी। मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट में इस वर्ष जनवरी के दौरान 0.14% की मामूली वृद्धि दर्ज की गई। WPI खाद्य सूचकांक पर आधारित खाद्य वस्तुओं की थोक मुद्रास्फीति दिसंबर 2024 में 8.89% से घटकर जनवरी 2025 में 7.47% हो गई। और आइए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, लेकिन उससे पहले यहां ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने हरियाणा के सोनीपत जिले के मंडोरा गांव के रूटैक स्मार्ट विलेज सेंटर का उद्घाटन किया और सेंटर का निरीक्षण कर जरूरी निर्देश भी दिए। दिल्ली से सटे हरियाणा के सोनीपत जिले का मंडोरा गांव भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय सूद पहुंचे। रूटेक स्मार्ट विलेज सेंटर का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य गांव में रहकर ग्रामीणों के बीच गांव की समस्याओं के लिए तकनीकी समाधान प्रदान करना है। इस RSVC में 12 ट्रैक पर तकनीकी विकास का काम किया जा रहा है। मंडोरा में तकरीबन 1000 लोगों की आबादी है। इसमें ICAR, IIT, अन्य तकनीकी संस्थान और स्टार्टअप नवोन्मेष तकनीक के जरिए ग्रामीणों का जीवन बदलने में कारगर सिद्ध हो रहे हैं। ये जो RSVC का कॉन्सेप्ट है कि हम यहीं रह के किस तरह सबको मिला के टेक्नोलॉजी का उपयोग करके सबको सशक्त बनाएं। और खुशी की बात ये है कि जो हमने ये प्रोग्राम 6 महीने पहले शुरू किया था, ऑलरेडी इस समय 21 सेंटर्स में आ गया है, बन रहा है। और मंडोवा जो हम जहां हम हैं मंडोरा, ये एक हमारा मॉडल, इसको हम सेंटर बनाएंगे। मंडोरा RSVC सेंटर में मशीनों के जरिए मृदा जांच करने की सुविधा प्रदान की जा रही है ताकि सही फसल उगाकर किसानों को बेहतर पैदावार मिल सके। नेत्रहीनों के जीवन को आसान बनाने के लिए अत्याधुनिक चश्मों का निर्माण किया गया है। एक निजी स्टार्टअप ने कचरा संग्रहण गाड़ी की GPS मॉनिटरिंग से जुड़ी ऐप तैयार की है, जिससे जीरो वेस्ट का लक्ष्य मुमकिन हो रहा है। किसानों द्वारा उत्पादित सब्जियां खराब ना हो, इसके लिए सब्जी कूलर का निर्माण किया गया है। मंडोरा में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए आभा डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड सुविधा भी RSVC में दी जा रही है। इसमें 12 वर्टिकल्स हैं, उन सबको मिल के, जैसे अगर आप एग्रीकल्चर सर्विसेज देख लीजिए, फिनटेक देख लीजिए, एजुकेशन देख लीजिए, और जो भी
कैसे लाइवलीहुड को हम बढ़ाएं आगे, तो इन सबको मिला के बनाया है। तो इसमें खुशी की बात यह है कि ये सब लोग बहुत ज़्यादा जुड़ रहे हैं। किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य में कारगर जैविक खाद के प्लांट का भी निरीक्षण किया और इसकी उपलब्धियों को जाना। आजीविका बढ़ाने के लिए एसएचजी के तहत महिलाओं को मशीन से तुलसी माला बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके साथ ही महिलाएं गोबर से दिए और उर्वरक बनाकर आत्मनिर्भर हो रही हैं। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने सेंटर का निरीक्षण कर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के निर्देशन में देश भर में स्थापित RSVC आधुनिक तकनीकों के जरिए ग्रामीणों की समस्याओं के निवारण और आय में वृद्धि के नए आयाम गढ़ रहे हैं। डॉक्टर चंद्रशेखर, DD न्यूज। और इसी के साथ ही DD न्यूज के विशेष सांकेतिक भाषा समाचार में अभी के लिए इतना ही। मुझे और हमारी सांकेतिक भाषा की सहयोगी दीपाली को दीजिए अनुमति। नमस्कार।